मुझे कुछ इस तरह के इस्तेमाल किए हुए पेंट ब्रशेस मिले। देखिए कितने कड़क हो गए हैं ये। मैंने इनसे ग्लू लगाया था और फिर धोना भूल गया। चलिए इन्हें दोबारा इस्तेमाल करके बनाते हैं एक आर्टिस्टिक तस्वीर रखने वाला फ्रेम। जरा इसे देखिए, क्या खूब लग रहा है। अब आप भी ऐसे ब्रशेस इकट्ठा कीजिए और बनाइए उनसे कुछ कमाल की खूबसूरत चीजें। अगर आपके पास कड़क ब्रशेस ना हो पर आप अपने दूसरे ब्रशेस दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो तो बस उन्हें डुबा दीजिए ग्लू में, कुछ इस तरह। पहले इसे प्लास्टिक शीट पर रख दीजिए और थोड़ी देर सूखने दीजिए। पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए आपको 5 पेंट ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। पेंट ब्रशेस सूख जाएं, उसके बाद उन्हें एक स्क्वायर शेप में रखिए। ये ध्यान रखिए कि ब्रशेस के बाल एक दूसरे से दूर हों, कुछ इस तरह। ब्रश के बाल को इस ब्रश के हैंडल के टिप पर अटैच कीजिए। अब इन 4 ब्रशेस के आकार को टेप से चिपका दीजिए। देखिए कुछ इस तरह। इसके बाद न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट से इसे कवर कर दीजिए। याद है ना आर्ट अटैक पेस्ट कैसे बनता है? बिल्कुल सही, इक्वल मात्रा में पानी और ग्लू मिलाकर। इस पीस को दोनों तरफ से न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए, पर ध्यान रहे कि ब्रश के बाल कहीं कवर ना हो जाएं। तो फ्रेम तो तैयार है और 5वां पेंट ब्रश भी सूख चुका है और इससे आप बनाएंगे इस फ्रेम का स्टैंड कुछ इस तरह से। पर इससे पहले कि हम सब कुछ इकट्ठा जोड़ लें, इसे थोड़ा कलर दे देते हैं। तो चलिए ले आइए अपने ब्रशेस और पेंट्स। आप जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा बनाइए। मैं अलग अलग साइज के पोल्का डॉट्स बना रहा हूँ। आप स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स या डायमंड भी बना सकते हैं। पोल्का डॉट्स के लिए हम एक मजेदार कलर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, ये येलो कैसा रहेगा? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड में मैं टर्कोइज कलर करूंगा। येलो के साथ टर्कोइज काफी अच्छा लगता है। जो भी इस रूम में जाएगा उसका ध्यान ये जरूर आकर्षित करेगा। अब जो ब्रश इस फ्रेम का स्टैंड बनेगा उसे भी कलर कर दीजिए। शाबाश। क्यों, है ना कितना रंग बिरंगा? अब ध्यान दीजिए क्योंकि वक्त आ गया है बैलेंसिंग एक्ट का। मैं आपको एक ऐसी तरकीब दिखाऊंगा जो इस पेंट ब्रश को पिक्चर फ्रेम का स्टैंड बना देगी। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्वायर कार्डबोर्ड की, कुछ इस तरह का, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की। अब देखिए कि हम इनका क्या करेंगे। पिक्चर फ्रेम के पीछे का हिस्सा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक स्क्वायर कार्डबोर्ड का। ये पिक्चर फ्रेम से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब पिक्चर फ्रेम के पीछे ग्लू लगाइए, मगर ध्यान से, ताकि ये साफ सुथरा रहे। लेग स्टैंड के लिए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप को 4 बराबर हिस्सों में फोल्ड कीजिए। अब आखिरी हिस्से को पहले हिस्से से चिपका दीजिए। ग्लू लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, इससे आपको मिलेगा एक इस तरह का ट्रायंगल। इसके एक और हिस्से में थोड़ा ग्लू लगाइए और अब स्क्वायर कार्डबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर चिपका दीजिए। सूख जाने पर पेंट ब्रश को ट्रायंगल के इस ओर चिपका दीजिए। अब ग्लू को सूखने दीजिए। सूख जाने पर यह आसानी से खड़ा हो पाएगा, कुछ ऐसे। जब ग्लू सूख जाए तो अपनी उंगली हटाने से मत डरिएगा। देखिए ये किस तरह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। आखिरी स्टेप है एक पिक्चर चुनकर उसे यहां पर लगाना। देखिए कुछ इस तरह से। क्यों, है ना कमाल? अब जबकि आप जानते हैं कि इन पेंट ब्रशेस को दोबारा इस्तेमाल करके पिक्चर फ्रेम्स बनाए जा सकते हैं, तो जरा इधर भी नजर डालिए। पेंसिल होल्डर को बनाने के लिए मैंने एक इस तरह के प्लास्टिक कप का इस्तेमाल किया है और इसके आसपास कई पुराने पेंट ब्रशेस भी लगाए हैं। फिर मैंने इन्हें न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेज से कवर कर दिया है। आपके डेस्क पर काफी जचेगा ये। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा इस पेपर होल्डर को देखिए। आप इसमें अपनी फाइल्स और फोल्डर्स रख सकते हैं या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मैगजीन ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोस्तों अब है आपकी बारी अपने पेंट ब्रशेस को दोबारा इस्तेमाल करके अपने रूम के लिए कई सुंदर चीजें बनाने की।